पीपल्स पार्टी शामिल है, TLP शामिल है, कुछ आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, लेकिन जो मेरे मद्दे मुकाबिल हैं उन्होंने नहीं कराए, बल्कि उन्होंने अपने एक सेक्रेटरी हैं उनके कागजात जो हैं वो जमा कराए हैं, जिससे साफ वाज़े हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून हर इलेक्शन से फ़रार की कोशिश इख्तियार कर रही है। बहरहाल हम इलेक्शन से फ़रार होने वाले नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर इलेक्शन भी लड़ेंगे और इसमें कामयाब भी होंगे। मैं इसके साथ कुछ मईशत के ऊपर बात करना चाहूँगा कि IMF का जो डेलीगेशन है वो वापस जा रहा है और ख़ाली हाथ वापस जा रहा है। उन्होंने रात को जो एलानिया दिया उसमें कहा कि जो मौजूदा डिस्कशन हुई है पाकिस्तान की हकाम के साथ, उसके नतीजे में ये जो मौजूदा मीटिंग्स हुई हैं, ये जो उनका दौरा हुआ है जो ख़त्म हो गया है, कोई बोर्ड डिस्कशन यानी IMF का कोई अभी फ़ैसला नहीं होगा और मज़ीद डिस्कशंस दरकार हैं जो ज़ूम के ऊपर वर्चुअली जो है वो कंडक्ट की जाएंगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं, अलबत्ता कि मिफ्ता इस्माइल साहब की अपने ज़माने में भी बहुत ज़्यादा गफलत हुई और इस माशी बहरान की बुनियाद उनके ज़माने में ही रखी गई, लेकिन इस माशी बहरान की जो संगीनियत सामने आई है, जो सीरियसनेस सामने आई है, वो इसहाक डार के ज़माने में आई। और यही अगर रिव्यू अक्टूबर में मुकम्मल हो जाता तो बहुत ज़्यादा महंगाई से और बहुत ज़्यादा सख्त इक़दामात जो अब हमें उठाने पड़ेंगे उससे हम बच सकते थे। हमारा रुपया बच जाता, जितनी बुरी तरह वो रुला है इस सारे मामले के अंदर। तो ये एक क्रिमिनल नेगलिजेंस जो सामने आई है PDM हुकूमत की, मैं समझता हूँ कौम इसे माफ़ नहीं करेगी। और इसकी आड़ में छुप के अब कहना कि जी हम इलेक्शन डिले कर देंगे, याद रखें कि जनरल ज़ियाउल हक भी 90 दिन के लिए आए थे और 11 साल हुकूमत कर गए, और हर मिलिट्री आमिर इसी तरह चंद दिनों के लिए आता है और फिर अपने 10-11 साल मुकम्मल करता है। तो इस मरतबा ऐसे नहीं होगा। इस मरतबा कानून और आइन के मुताबिक ही फ़ैसले होंगे और हमें आला अदलिया से भी यही उम्मीद है और इंशाअल्लाह ताला उनमें हमें फ़ेथ है कि वो आइन और कानून के मुताबिक और जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक ही तमाम फ़ैसले करेंगे। जिस मुल्क के अंदर, और आपको मैं एक और बात बताऊँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये आइनी फ़र्ज़ है कि वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हो, लेकिन मौजूदा इलेक्शन कमीशन तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो उसका सिर्फ आजकल एक ही मकसद है कि किसी तरह इलेक्शन ना कराए जाएँ। तो ये भी एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है और ये कोई अच्छे आसार नहीं है हमारे मुल्क के लिए। तो एक तरफ मईशत ख़तरे में है, दूसरी तरफ जमहूरियत ख़तरे में है। 9 माह पहले ना मईशत ख़तरे में थी ना जमहूरियत ख़तरे में थी। ये हम किधर ले आए हैं मुल्क को। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी जी जी, प्लीज़ जी के हवाले से IMF का मिशन तो वापस चला गया है, अब पता नहीं आगे क्या होता है, लेकिन आपने देखा स्टॉक मार्केट में तकरीबन 5% बेहतरी हुई है अभी चंद रोज़ में, और डॉलर भी कमज़ोर होना शुरू हो गया है, रुपया स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसकी फिर क्या वजह है? देखें, बात यह है कि मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस चल रही हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद थी मार्केट को कि IMF का मुआहदा हो जाएगा या करीब है, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाता रहूँ कि पिछले 9 माह में 80 से 90 रुपये डॉलर डी वैल्यू हुआ है, और ना सिर्फ 80 से 90 रुपये डॉलर डी वैल्यू हुआ है, पिछले चंद रोज़ में एक हफ़्ते 10 दिन के अंदर 30 से 40 रुपये हुआ है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। 2 महीने के बाद जो महंगाई का सैलाब आएगा, क्योंकि कंसाइनमेंट्स जब 270 पे या जहाँ पे भी रिटायर होंगी आपकी LCs, तो मामलात अच्छे नहीं होंगे। जब मरियम नवाज शरीफ जब से चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी है, मुस्लिम लीग नून में बहुत सारे एतराज़ात आ रहे हैं। अभी ये ज़िमनी इंतखाब और यहाँ पे वो कैंडिडेट नहीं दे पाए जो पहले उनके उम्मीदवार होते थे। क्या वजह है नून लीग की जो पुराने उनके कारकुन हैं या उम्मीदवार हैं उन पर मरियम नवाज़ को एतमाद नहीं रहा? देखें, मेरा ख्याल है नून लीग की इस वक्त सिर्फ एक पॉलिसी है कि वोट से निजात पाओ। वोट को इज़्ज़त देने से वोट से निजात पाओ का सफ़र मुस्लिम लीग नून तय कर चुकी है। और आपने देखा कि पहले ये बड़े जलसे तो कभी भी नहीं कर सके, 4-4 कनाल की खाली प्लॉटों में जलसे करते थे। उसके बाद उससे ये काम होकर शादी हॉलों में आ गए हैं, और उससे काम होकर ये शायद गुस्ल खानों में घुस जाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे